आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लेंडिंग। किसी भी इमेज को बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग किस तरह से ब्लेंड करना है वो हम लोग देखेंगे। ये हम लोग आ गए हैं फोटोशॉप के अंदर। यहाँ मेरे पास एक बैकग्राउंड है। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड को एक बार हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइट का सोर्स इधर से है, मतलब ऊपर से मेरे पास लाइट पड़ रही है। अगर आप देखेंगे इस तरफ से, यहाँ मेरे पास कैमरा के पास का एरिया काफ़ी ज़्यादा डल है, मतलब उसमें लाइटिंग कम है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ की तरफ प्लेस होगा तो ऑब्वियस है कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क एरिया है। तो इतना एरिया मुझे डार्क करके बाकी एरिया में लाइट के अकॉर्डिंग अगर मैच कर दूंगा और हल्के से कलर मैच कर दूंगा तो मेरा एलिफेंट ऑलमोस्ट ब्लेंड हो जाएगा। सबसे पहले पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं एक बार इसका स्केल एडजस्ट कर रहा हूँ। इसको मैं इतना छोटा भी नहीं रख सकता, ऑलमोस्ट इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ क्योंकि मैं इसको कैमरा के बिल्कुल पास रखने वाला हूँ। ये हाफ मेरे पास वाटर के अंदर जाएगा, इतना एरिया, तो मेरे को उसको मास्क आउट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके मैं इसको रेस्ट्रेस कर लेता हूँ एंड इसके ऊपर मास्किंग। इसलिए मैंने आप लोगों को मास्किंग वगैरह शुरू में करवा दिया था ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब मास्किंग के ऊपर मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ एंड इतना एरिया मैं इसको वाटर के अंदर डाल देता हूं, कुछ इस तरह से। जब तक उसका होल्ड आउट नहीं बनेगा ये मेरे पास अजीब लगेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑलरेडी आपको पता है किस तरह से बनाना, तो मैं ऑल्ट होल्ड करके इसका कॉपी ले रहा हूं एंड कंट्रोल टी करके इसको फ्लिप वर्टिकल करेंगे। ऑलमोस्ट इतना हम इसको सेट कर देते हैं एंड नॉर्मल में इसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ। अभी इसका ऑलमोस्ट होल्ड आउट मेरे पास बन चुका है। तो अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसका लाइट और कलर मैच करना है। लाइट के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये है मेरे पास एडजस्टमेंट लेयर्स। तो एक यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स को सबसे ऊपर रखते हैं। इसको मैं ऑलमोस्ट मर्ज कर देता हूँ लेयर को, कंट्रोल ई। और यहाँ पे मेरे पास लेवल्स हैं। लेवल्स के अकॉर्डिंग मैं इसके लाइट मैच करता हूँ। लेवल्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एडजस्ट करते हैं। अब ये ओवरऑल वर्क कर रहा है। सिर्फ मेरे पास एलिफेंट पे वर्क करो तो मैं यहाँ पे, अगर आपको मिलेगा ये, ठीक है जी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कि मेरा सिर्फ और सिर्फ वो एलिफेंट पे वर्क करे। अब मैं इसके हाईलाइट्स, मिड टोन्स एंड शेडोज मैच करवाता हूँ। कैसे मैच करवाएंगे, इसका एक मेथड है। यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ ब्लैक एंड वाइट। अब ब्लैक एंड वाइट के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो मेरा एलिफेंट जो है वो इस एरिया के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और मेरा ये वाला एरिया काफ़ी ब्लैक है। तो मैं इस ब्लैक एंड वाइट को ऑन ही रखूँगा। अपने एलिफेंट पे क्लिक करके, अपने एलिफेंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से वापस से ले लेता हूँ लेवल्स एंड वापस से मैं इसको पीएनजी पे ही, मतलब अपने एलिफेंट पे ही वर्क करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ से अब मैं उसका डार्क एरिया मैच करवाऊंगा कुछ इस तरह से। ब्राइटनेस भी उसकी रहे और इस तरह से मैं इसको एडजस्ट करवाऊंगा डार्क एरिया के अकॉर्डिंग, ताकि ये वाला एरिया मेरे पास इसके अकॉर्डिंग मैच हो जाए। एंड जब मैं ब्लैक एंड वाइट अगर बंद करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो ये देखो ऑलमोस्ट आपका काफ़ी हद तक वो मेरा बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट मेथड यूज़ करके। ब्लैक एंड वाइट जस्ट क्या कर रहा है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ अपने एरिया को ब्लेंड करने के लिए। उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे ब्लैक एंड वाइट को। अब मुझे क्या करना है मुझे वापस से एक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लेता हूँ। ब्राइटनेस वापस से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। मुझे यहाँ पे और डार्क चाहिए। अब मैं इसको ओवरऑल पे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतने एरिया पे उसको डार्क करूँगा। तो मुझे इसके ऊपर मास्क बनाना है। मैं चाहता हूँ सिर्फ इतने एरिया में वो रहे, तो मैं इसको कंट्रोल आई करता हूँ एंड वाइट कलर सेलेक्ट करके जितने एरिया पे मेरे को वो डार्क चाहिए मैं उतने एरिया पे उसको डार्क कर देता हूँ। ओपेसिटी चाहे तो आप यहाँ से एडजस्ट कर लो।
कुछ इस तरह से, ताकि मेरा इतना एरिया वो डार्क हो जाए। सेम मुझे ब्राइटनेस ऊपर से भी एडजस्ट करना है, तो मैं वापस से एक्सपोजर भी ले सकता हूँ। मैं इसलिए आपको अलग अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं ब्राइटनेस या लेवल से ऑलमोस्ट सब कर सकता हूँ। एक्सपोजर भी मैं उसका एडजस्ट करूँगा, लाइक हल्का सा यहाँ पे। ये कैसे, मुझे वापस से वो सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया पे चाहिए, तो मैं इसका मास्क करूँगा, कंट्रोल आई एंड ब्रश यूज करके काफी हल्का सा मैं उसको एक्सपोजर दूंगा, कुछ इस तरह से। एंड अभी मेरे पास ऑलमोस्ट ये इतना ब्लेंड हो गया। अब एक सबसे मेन चीज, मुझे इसके एजेस पे हल्की सी रिम लाइट चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑल्ट होल्ड करके मेन इमेज का कॉपी लेता हूं एंड इसको सबसे ऊपर रखते हैं यहां पे। ठीक है जी, इनको आप वापस से सेट कर दो। ठीक है जी, सबसे ऊपर रखा मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके पिक्सल सिलेक्ट करके मैं जा रहा हूं सिलेक्ट मॉडिफाई एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसको मैं ऑलमोस्ट 15 पिक्सल्स के लिए ओके करता हूं। इसका मतलब क्या है, 15 पिक्सल्स वो मेरे पास अंदर की तरफ श्रिंक हो चुका है। मतलब मेरे पास अगर मैं उसको डिलीट करता हूं तो मेरे को उसके अब क्या मिलने वाले हैं, एजेस। ये देखो इस तरह से एक रिम लाइट मैं इसका यूज करके बना रहा हूं। एंड सेम इसके ऊपर भी मैं मास्क यूज करने वाला हूं कि मुझे ओवरऑल नहीं चाहिए, तो मैं ब्रश यूज करके शिफ्ट एक्स इतने एरिया से उसको मैं डिलीट कर दूंगा। मुझे सिर्फ चाहिए इस पोर्शन पे, यहां। तो ऑलमोस्ट मेरा लाइटिंग उसके अकॉर्डिंग मैच हो गया है, तो मैं इसको ऑन करता हूं। अब वापस से हम लोग चलते हैं ह्यू के अंदर, ह्यू एंड सैचुरेशन। ओवरऑल उसका कलर वापस से इसको ओके करूंगा ताकि मेरा वो सिर्फ एलिफेंट पे वर्क करे। उसका ओवरऑल कलर मुझे इसको चाहिए इसके नीचे, उसका कलर एलिफेंट का एंड उसका सैचुरेशन ये। एंड देन ओवरऑल एक और मैं ले रहा हूं कलर बैलेंस। कलर बैलेंस मुझे मिलेगा यहां से। इसमें आप रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर्स को आप बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ब्लेंड कर सकते हो। मुझे अगर इसमें रेड चाहिए तो मैं रेड ऐड ऑन कर सकता हूँ उसका अपोजिट में, अदरवाइज ये मेरा ब्लू की तरफ जाएगा। बट मेरे को ब्लू नहीं चाहिए, मेरे को हल्का सा ग्रीन की तरफ लेके जाऊंगा मैं इसको यहां, ये, ताकि मेरा वो ब्लेंड हो जाए। इजी, सिर्फ ये कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स का यूज करके हमने उसको ब्लेंड कर दिया। लेवल्स एडजस्ट किए, देन ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, एंड देन लाइट, रिम लाइट एंड उसका कलर। यहां पे आप इसको ऑलमोस्ट एडजस्ट कर सकते हो कि थोड़ा मेरे को वो इतना मिल जाए। तो आप इजीली इसमें इन मेथड्स का यूज करके आप उसको ब्लेंड कर सकते हो काफी इजी तरीके से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि आप बैकग्राउंड के कलर को ना छेड़े। बैकग्राउंड मेरे को एज इट इज चाहिए, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मुझे अपना फोरग्राउंड ब्लेंड करना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो। अगर फिर भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। एंड आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो सेम नाम से, द अनपेड मेंटोर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।